हेलो दोस्तों, आज मैथ की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है और हम पहले बात करेंगे अनुपात यानी कि रेशियो की। अनुपात की बात करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। हर टाइप के 2 सवाल पढ़ेंगे जो कि आपको बाद में 2 सवाल बताएंगे और आप उसी टाइप के अन्य सवाल उसी मेथड से हल कर पाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें a का मान निकालना है तो a को हम छुपा लेंगे, b और c का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो b और c का गुणांक क्या है, 3 और 4, तो 4 तिया 12, ये a की वैल्यू है। अगर हमें b की निकालनी है तो b को छुपा लेंगे, a और c का करा देंगे, तो 4 दूनी 8। और अगर हमें c का निकालना है तो c को छुपा लेंगे, a और b का, 3 दूनी 6। तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आंसर है ये, तो कट जाएगा। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3। तो a अनुपात b अनुपात c का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6:4:3। यही इसका आंसर है। अगर इसका हमें दूसरा मेथड भी देखना है तो उसे भी देख लेंगे। दूसरे मेथड में हमें कुछ नहीं करना। 2a बराबर 3b बराबर 4c लिखा है तो हमें इसका सिर्फ एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 12। अगर अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो 2a बराबर 12 रख देंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे और तो a बराबर 12/2 भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से b को इसके बराबर रखेंगे तो 3 का इसमें भाग देंगे तो b बराबर आ जाएगा 4। और इसी तरीके से c, तो c 4 का 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये दूसरा मेथड है। a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा 6:4:3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 2 मेथड है, जो से भी मेथड आपको अच्छी लगे, समझ में आए, उस मेथड को आप सवालों पे अप्लाई कीजिए। अब देखते हैं कि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो हमें a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम ये वाली मेथड अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपा लेंगे, इन 2 का गुणा करा देंगे, तो 4×5 = 20। b की निकालनी है तो b को छुपा लेंगे, a और c का, 5×3 = 15। c की निकालनी है तो 4×3 = 12। देख लो इसमें कोई कट रहा है या नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है। तो a अनुपात b अनुपात c का जो मान है वो हो जाएगा 20:15:12। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड अनुपात जो चैप्टर है, जो रेशियो चैप्टर है, उसका टाइप सेकंड है। यदि x का 10% y के 20% के बराबर हो तो x अनुपात y का मान, तो इसमें कुछ नहीं, x का 10% किसके, y के 20% के बराबर है। का और के का मतलब यहाँ पर गुणा है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0, क्योंकि बराबर में अगर संख्याएं जो दी गई हैं तो वो कट जाती हैं। अब यहाँ पर बचता है x × 1 और y × 2। तो x ज्यों कहते हैं y को इसके नीचे लाएंगे, 2 यहाँ ज्यों कहते हैं इसको इसके नीचे, तो ये हो जाएगा x/y का मान हो जाएगा 2:1। 2:1 x और y का मान हो जाएगा। ये टाइप सेकंड का फर्स्ट सवाल था। अब टाइप सेकंड का हम सेकंड सवाल देखेंगे। यदि x का 10%, y का 20% और z का, सवाल में मिस्टेक है शायद थोड़ी, x का 10%, यहाँ पर y का 15% है और z का 20% आपस में बराबर हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो इसमें x का 10% लिखेंगे हम, y का 15% लिखेंगे
और जेड का लिखेंगे 20%। तो परसेंट से परसेंट सब कट जाएगा। अब 10 है, 15 है, 20 है, तो 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। तो क्या बना 2x बराबर 3y बराबर 4z। ये हमारा फाइनल ये बन गया। अब हमें x अनुपात y का मान निकालना है। तो ये किस टाइप का सवाल बन गया? पहले टाइप का सवाल बन गया। तो इसमें पहले टाइप की मेथड लगा देंगे। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को छुपा लेंगे, इन दो का गुणा करा देंगे, तो 4 × 3 = 12। y की निकालनी है तो इन दो का 4 दूनी 8। z की निकालनी है तो 3 दूनी 6। अगर कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो काट देंगे, तो 6 4 3। तो यही आंसर हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर 6:4:3। ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइप सेकंड में टाइप फर्स्ट का भी यूज हुआ है। इसके बाद हम टाइप थर्ड पे पहुंचते हैं। टाइप a अनुपात b बराबर यहाँ लिखा हुआ है 2:3। a अनुपात b बराबर लिखा हुआ है 2:3। तो हमें a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो इसके भी दो मेथड हैं। मेथड फर्स्ट की बात करते हैं। a अनुपात b बराबर हमने लिखा 2:3 और यहाँ b अनुपात c। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि a b दोनों में b कॉमन है, इसलिए b के नीचे b लिखा हमने। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4:5। अब इसकी जगह एक खाली है और यहाँ पर जो खाली है तो हम इसके बगल में एक खाली है तो यहाँ 4 लिख देंगे, इसके बगल में एक खाली है तो 3। तो हम इन दोनों का इन सभी का गुणा करा देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। कट रहा है? नहीं कट रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान। अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या है? a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर क्या है? 4:5। हमें इसमें b कॉमन लग रहा है, तो यहाँ b की वैल्यू 3 है और यहाँ b की वैल्यू 4 है। हमें b की वैल्यू को आपस में बराबर करना है। तो अगर हमें इस b की वैल्यू को बराबर करना है तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे, तो जब 4 का इसमें करेंगे तो 4 का इसमें करेंगे। और अब यहाँ करना है तो इस 3 का इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे। बस गुणा करा दीजिए, मान आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, मतलब b का मान बराबर हो गया है। 5 तिया 15। यही इसका आंसर बनेगा। e अनुपात b अनुपात c का आंसर बनेगा। ये सेकंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सभी जगह लागू होंगे। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। e अनुपात b बराबर 3:4, और b अनुपात c बराबर हो जाएगा 6:5। तो b की वैल्यू इधर रखेंगे 6:5। यहाँ पर खाली है तो यहाँ 4 लिख देंगे, ये इधर खाली है तो यहाँ 6 लिख देंगे और आपस में गुणा करा देंगे। 6 त्रिक 18, 24, 20। ठीक, कोई बात नहीं। कट रहा है, काट दीजिए। 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 12 और 2 से काटेंगे 10। यही इसका आंसर है। सेकेंड मेथड भी लगा सकते हैं, इसी तरीके से लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कंटेंट कैसा है। धन्यवाद।